कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जंगलों से होती है। इन जंगलों में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते हैं। वहाँ एक फीमेल चीता अपने 3 छोटे बच्चों के साथ दिखाई देती है। तभी अचानक जंगल में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि जंगल का राजा शेर आ जाता है, जिसे देख फीमेल चीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब तीनों चीते के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। रात होने पर उन बच्चों में से एक छोटा चीता भटकते भटकते हाईवे तक पहुंच जाता है। तभी एक कार वहां रुकती है। कार से जेन नाम का एक लड़का बाहर आता है। वह उस छोटे चीते को देखकर बहुत खुश होता है और अपने पिता से उसे घर ले जाने की जिद करता है। पहले तो उसके पिता मना कर देते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया गया तो वह कार के नीचे आ सकता है। इस तरह वे उस छोटे चीते को अपने घर ले आते हैं। फिर अगले दिन पीटर और जेन उस छोटे चीते को अपने खेत में ले जाते हैं, जहाँ वे और भी लावारिस जानवरों को रखते हैं। वहाँ जेन अपनी माँ से उसे मिलवाता है। उसकी माँ उस छोटे चीते का नाम डूमा रखती है। धीरे धीरे डूमा परिवार का हिस्सा बन जाता है। फिर कुछ महीनों में डूमा बड़ा होकर बहुत तेज चीता बन जाता है। इसी बीच पीटर जेन को गाड़ी चलाना, चीजें बनाना और मरम्मत करना जैसी काम की बातें सिखाता है। लेकिन एक दिन खेत में काम करते समय पीटर बीमार होकर ट्रैक्टर पर बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। फिर कुछ समय बाद वह घर लौटता है और अपनी पत्नी से मिलता है, जो अब ठीक हो चुकी होती है। एक सुबह पीटर अपने बेटे से कहता है कि वह देखना चाहता है कि डूमा कितनी तेज दौड़ सकता है। इसके लिए वह मोटरसाइकिल चलाता है। जेन साइड कार में बैठता है और वे सड़क पर तेजी से निकलते हैं। जेन कैमरे में सब रिकॉर्ड करता है और देखता है कि डूमा आसानी से उन्हें पीछे छोड़ देता है। चीता 50 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है। फिर घर लौटने पर क्रिस्टन अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करती है, लेकिन तभी अचानक रोने लगती है। जेन पूछता है कि क्या हुआ है, पर उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि पढ़ाई करते रहो। फिर अगले दिन जेन और डूमा ट्री हाउस में खेल रहे होते हैं। तभी पीटर उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि अब डूमा से विदा लेने का समय आ गया है। डूमा अब बड़ा हो गया है और उसे अपने असली घर जंगल में लौटना होगा। जेन उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पीटर जोर देकर कहता है कि यही सही है। वह उसे नक्शा दिखाता है, जिसमें पहाड़ों के पार एक घाटी का रास्ता होता है, जहां ड्यूमा सुरक्षित रह सकता है। पीटर वादा करता है कि अगले हफ्ते वे वहां पिकनिक मनाएंगे और ड्यूमा के साथ आखिरी दिन का आनंद लेंगे। लड़का मजबूरी में इस बात को मान लेता है, लेकिन एक रात जेन और ड्यूमा एम्बुलेंस की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। जेन बाहर जाता है और देखता है कि उसकी माँ क्रिस्टन रो रही है। वह बेटे को गले लगाकर बताती है कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दुर्भाग्य से पीटर बीमारी से नहीं बच पाता। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार में जेन भारी मन से अपने प्यारे पिता को आखिरी अलविदा कहता है। इसके बाद कुछ दिन परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सबको नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। स्थिति और कठिन हो जाती है जब क्रिस्टन अपने बेटे को बताती है कि अब उन्हें खेत छोड़ना होगा और जोहान्सबर्ग शहर जाना होगा। पीटर के बिना खेती का खर्चा चलाना आसान नहीं है, इसीलिए वे कुछ समय के लिए उसकी बहन ग्वेन के साथ रहेंगे। लेकिन जेन अपने सबसे अच्छे दोस्त ड्यूमा को छोड़ने को तैयार नहीं होता। खतरों को जानते हुए भी क्रिस्टन ड्यूमा को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देती है, जब तक कि नेचर रिजर्व के लोग उसे लेने नहीं आ जाते। फिर आखिरकार घर बदलने का दिन आता है और सब ग्वेन के घर पहुंचते हैं। ग्वेन अपने घर में चीता देखकर खुश नहीं होती, लेकिन क्रिस्टन वादा करती है कि ड्यूमा अच्छा व्यवहार करेगा। फिर अगली सुबह क्रिस्टन जेन को उसके नए स्कूल छोड़ती है और खुद नई नौकरी ढूंढने निकल जाती है। इस बीच ड्यूमा सोफे पर बैठा बैठा ऊब जाता है और घर में इधर उधर घूमने लगता है। तभी अचानक वह डाइनिंग टेबल पर कूद जाता है। यह देखकर ग्वेन इतनी डर जाती है कि घर से बाहर भागते हुए दरवाजा खुला छोड़ देती है। दरवाजा खुलते ही ड्यूमा बाहर भागता है और शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए जेन का पीछा करने लगता है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जेन खिड़की से अपने दोस्त को देख लेता है, लेकिन ड्यूमा तुरंत भाग जाता है। फिर कुछ ही देर में पूरा स्कूल शोर और डर से भर जाता है, क्योंकि चीता स्कूल की इमारतों में दौड़ रहा होता है। लोग घबरा जाते हैं और तभी 2 पुलिस वाले बंदूक लेकर स्कूल में आ जाते हैं। जेन जल्दी से ड्यूमा को ढूंढने निकलता है। जब वह बाथरूम में जाता है तो देखता है कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। जेन हिम्मत दिखाता है, लेकिन वे लड़के उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। तभी ड्यूमा बाथरूम से बाहर आता है और जोर से दहाड़ मारता है। डर कर वे लड़के पीछे हट जाते हैं। फिर जेन तुरंत ड्यूमा को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उन्हें देख लेती है और पीछा करने लगती है। फिर दोनों भागते हैं और एक पार्क में छिप जाते हैं। वहां वे पुलिस से बच निकलते हैं। जब माहौल शांत हो जाता है तो जेन समझ जाता है कि यह शहर ड्यूमा के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं है। तभी उसे अपने पिता पीटर की बात याद आती है कि चीते को घाटी में उसके नए घर तक पहुंचाना होगा। अपने दोस्त की मदद करने का निश्चय करके जेन ड्यूमा के साथ खेत वापस आता है। पीटर की मोटरसाइकिल और पुराना नक्शा उठाता है और यात्रा पर निकल पड़ता है। फिर कुछ घंटों बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वे सुनसान सड़क पर रुक जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक बोतल पानी होता है। जेन और ड्यूमा मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक टूटा हुआ विमान देखते हैं। जेन वहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है। वह विमान के अंदर सो जाता है, जबकि ड्यूमा बाहर चौकीदारी करता है। रात होते होते ड्यूमा दूर से एक यात्री को आते हुए देखता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ड्यूमा उसके पास जाता है
है तो वह आदमी डर जाता है और चाकू निकाल लेता है। तभी जेन उसे समझाता है कि यह चीता उसका दोस्त है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह आदमी अपना नाम रिप बताता है और कहता है कि वह दक्षिणी इलाके की ओर जा रहा है, जबकि जेन कहता है कि वह पश्चिम की ओर जा रहा है और पानी के बदले रिप को मोटरसाइकिल पर घुमाने का सौदा करता है, जिसे रिप मान जाता है और जेन को अपना छोटा पालतू जानवर मचका दिखाता है, जो एक गैलागो है और उसे यात्रा के दौरान मिला था। अब सबको रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होता है। जेन विमान के अंदर खोज करता है और उसे एक पैराशूट मिलता है, जिसे उसे एक अच्छा विचार आता है। सुबह होते ही वह पैराशूट को लकड़ी से बांधकर मोटरसाइकिल पर पाल जैसा लगा देता है। हवा के सहारे मोटरसाइकिल तेजी से चलने लगती है और वे जल्दी ही सूखा इलाका पार कर लेते हैं। इसके बाद रिप पानी ढूंढने निकलता है और उसे ऐसी जमीन मिलती है जहां नीचे नदी होने का शक होता है। वह खुदाई करता है और आखिरकार उन्हें यात्रा के लिए काफी पानी मिल जाता है, लेकिन अब भी खाने की समस्या रहती है। तभी आसपास खोजते हुए जेन को एक बड़ा शुतुरमुर्ग दिखाई देता है और ड्यूमा की शिकार करने की क्षमता परखना चाहता है। वह चीते को शुतुरमुर्ग के पीछे भेजता है। ड्यूमा उसकी बात मानकर दौड़ पड़ता है और दोनों जंगल में गायब हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जेन देखने जाता है तो पता चलता है कि शुतुरमुर्ग तो भाग गया, लेकिन ड्यूमा को उसके अंडे मिल गए। अंडे अभी खाने लायक थे। रिप इस पर हंसता है और कहता है कि अगर ड्यूमा ने शिकारी की तरह व्यवहार नहीं किया तो वह अफ्रीका के जंगलों में जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर जेन उसे नक्शा दिखाता है जिसमें एक घाटी का रास्ता है जहां ड्यूमा सुरक्षित रह सकता है और शिकारी उससे दूर होंगे। नक्शा देखकर रिप कहता है कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें ओकावांगो से होकर जाना होगा, जो बहुत खतरनाक इलाका है। वहां से बहुत कम लोग जिंदा लौटे हैं। रिप मानता है कि शहर लौटकर ड्यूमा को बेच देना ही बेहतर है, लेकिन जेन साफ मना कर देता है। वह अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। जेन की जिद देखकर रिप मान जाता है और तय करता है कि कुछ समय तक वह उसके साथ रहेगा। फिर दोनों घाटी की ओर सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में जेन अपने पिता का पुराना कंपास देखता है जो पश्चिम की ओर इशारा करता है, लेकिन रिप एक अलग रास्ते पर चलता है। जेन को यह अजीब लगता है, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चलता है। फिर कुछ देर बाद वे एक पुराने गांव पहुंचते हैं। वहां कोई इंसान नहीं था, बस चारों तरफ मानव हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। रिप सोचता है कि यहाँ के लोग किसी रहस्यमय हमले का शिकार हुए होंगे। गांव की खोज करते हुए रिप को एक नुकीला डंडा मिलता है और वह उससे भाला बना लेता है ताकि शिकार करने के लिए काम आ सके। फिर वे दोनों खोज जारी रखते हैं। तभी अचानक वह एक हेलीकॉप्टर को ऊपर से उड़ता हुआ देखते हैं, जिसे देख रिप कहता है कि हेलीकॉप्टर में बुरे लोग हैं और जेन और ड्यूमा को एक घर में छिपने के लिए कहता है। लेकिन असल में उस हेलीकॉप्टर में क्रिस्टन थी, जो अपने बेटे को खोजने के लिए अधिकारियों की मदद ले रही थी। फिर कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है और जेन को पता भी नहीं चलता कि उसकी माँ वहाँ थी। यह देखकर रिप के इरादे और संदिग्ध लगने लगते हैं। रात होने पर वह शेरों से बचने के लिए आग जलाता है और जेन से पूछता है कि क्या वह उस कहानी को जानता है जिसमें कहा जाता है कि चीते के चेहरे पर धारियां क्यों होती हैं। जेन बताता है कि उसके पिता के अनुसार शिकार करते समय ये धारियां चीते की आंखों में सूरज की रोशनी आने से रोकती हैं। रिप फिर कहता है कि बहुत समय पहले एक चीते का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला, जिसे माँ बहुत दुखी हुई और कई दिन रोती रही। उसके आंसुओं की वजह से उसके चेहरे पर काली रेखाएं बन गईं, जो उसके बाद पैदा हुए सभी चीतों में चली गईं। इस कहानी के बाद सभी रात भर आराम करते हैं। सुबह होते ही रिप कुछ खोजबीन करने निकलता है। उसे एक सुनसान हीरे की खदान मिलती है और वह अंदर जाने का फैसला करता है, उम्मीद करते हुए कि वहां अभी भी कुछ कीमती पत्थर मिल सकते हैं। जेन को रिप के इरादों पर शक होता है, इसीलिए वह ड्यूमा के साथ खदान से भाग जाने का फैसला करता है। तभी कुछ ही समय बाद उसे खदान के अंदर रिप की चीखें सुनाई देती हैं। फिर एक आवाज आती है जैसे कुछ गिर रहा हो। जेन तुरंत खदान में जाता है और देखता है कि रिप भूस्खलन में फंस गया है। वह उसकी मदद करता है और रिप के मुंह और नाक के पास की मिट्टी हटा देता है ताकि वह सांस ले सके। रिप जेन को धन्यवाद देता है और कहता है कि बाकी मिट्टी हटा दे, लेकिन जेन मना कर देता है। वह पूछता है कि रिप उन्हें कहां ले जा रहा है। जेन को शक है कि रिप उन्हें शहर वापस ले जाना चाहता है और ड्यूमा को बेचकर फिरौती लेने की सोच रहा है, जिसे सुन रिप कहता है कि वह उन्हें सुरक्षित रास्ते पर पहाड़ों से लेकर जा रहा है। लेकिन जेन उसकी बात नहीं मानता और उसे गुफा में छोड़कर अपने रास्ते चला जाता है। फिर जेन रिप का बैग लेकर ड्यूमा को घाटी तक ले जाने की यात्रा जारी करता है। फिर कुछ घंटों बाद उन्हें पहाड़ों के नीचे एक लंबी नदी मिलती है। नक्शे के अनुसार उसे पार करना जरूरी है। जेन अपने पिता की सिखाई बातों के अनुसार एक अस्थायी बेड़ा बनाता है और नदी में कूद जाता है। पानी शुरू में शांत लगता है, लेकिन कुछ मिनट बाद ड्यूमा अजीब हरकतें करने लगता है। जब जेन आगे देखता है तो उसे एक चट्टानी रास्ता दिखाई देता है। वह नाव को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव की वजह से नाव पलट जाती है और दोनों पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्थिति तब और मुश्किल हो जाती है जब वहां मगरमच्छों का झुंड हमला करने लगता है। जेन रिप के भाले से लैस खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से नदी की धारा उन्हें किनारे तक ले जाती है और वे मगरमच्छों से बच निकलते हैं। इस साहस से काम के बाद यात्रा एक बड़े मकई के खेत से होकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ पहुंचते ही जेन को
अफ्रीकी भैंसों का झुंड दिखाई देता है। तभी रिप का पालतू जानवर माचका डर कर भाग जाता है और ड्यूमा एक भैंस के पीछे दौड़ पड़ता है। जेन चीते का पीछा करता है, लेकिन घंटों बाद भी उसे ड्यूमा का कोई पता नहीं चलता। रात करीब आती है और जेन सवाना में रहने वाले शिकारियों के लिए आसान निशाना बन जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और ड्यूमा की तलाश जारी रखता है। वह जंगल में पहुंचता है और वहां उसका एक जंगली सुअर से सामना होता है। डर के कारण जेन एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन एक जहरीली मकड़ी उसके चेहरे पर रेंगने लगती है। जेन शांत और निश्चल बैठा रहता है जब तक जंगली सुअर रास्ता साफ करके चला नहीं जाता। इसके बाद वह पेड़ से नीचे उतरता है और ड्यूमा की तलाश जारी रखता है। उसे पता चलता है कि ड्यूमा जंगल में प्रवेश कर गया था, लेकिन अब एक जाल में फंस गया है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह जाल उन शिकारियों ने बनाया था जो जंगली जानवरों का व्यापार करते हैं। जेन अपने दोस्त को बचाने के लिए जल्दी करता है। जंगल में खोजते हुए माचका अचानक उसके मुंह पर कूद जाता है और वह चौंक जाता है। उसे देखकर जेन को राहत मिलती है कि छोटा सा माचका सही है, लेकिन अचानक एक जंगली सुअर उनकी ओर दौड़ता है, जिसे देख जेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ ही मिनट बाद वह कैंप फायर के पास जागता है। ड्यूमा उसके बगल में है और रिप उसे सहला रहा है। रिप बताता है कि उसने ड्यूमा को जाल से बचाया और जेन को सुअर के हमले से पहले बचाया, जिसे सुन जेन रिप से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। तभी रिप बताता है कि उसने जेन को सुरक्षित घर लौटाने और इनाम पाने की योजना बनाई थी ताकि वह अपने परिवार के पास लौट सके। रिप आगे बताता है कि सालों पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव छोड़ दिया था, लेकिन वहां चीजें गलत हो गईं। उसे पकड़ लिया गया और कई साल जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद से वह अपने परिवार के पास लौटने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से कीमती पत्थरों की तलाश में पूरे देश में घूम रहा है। जब जेन को यह सब सच्चाई पता चलती है तो वह रिप पर भरोसा करने लगता है। फिर इससे पहले कि दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं, उन्हें पास में हिरणों का एक जोड़ा दिखता है। जेन ड्यूमा को शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूमा अभी भी शिकार करना ठीक से नहीं जानता और हिरण फिर से भाग जाते हैं, जिससे सबको भूखा रहना पड़ता है। फिर शाम को उन्हें जंगल में दूर कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं। वहां पर्यटकों का एक समूह कैंप लगाए बैठा होता है। रिप और जेन एक योजना बनाते हैं उनका खाना चुराने के लिए। ड्यूमा को दूर भगाकर जेन उन लोगों के पास जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे जहरीले सांप ने काट लिया हो। जब पर्यटक उसकी मदद करने आते हैं, तभी उसकी कमीज से काले मांबा जैसा सांप निकलता है, जिसे देख सब डरकर भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेन और रिप उनका सारा खाना लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद वे नाव में बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। फिर सफर के दौरान जेन अपनी बचत रिप को उपहार के रूप में दे देता है, जिसे देख रिप भावुक हो जाता है और धन्यवाद के तौर पर उसे गुफा में मिला एक छोटा हीरा देता है। यह दोनों की दोस्ती की निशानी बन जाता है। फिर नदी पार करने के बाद वे पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में ड्यूमा को जमीन पर एक हिरण का शव मिलता है। रिप जेन को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि आसपास शेर हो सकते हैं, लेकिन ड्यूमा अपनी आदत के अनुसार हिरण को खाने लगता है। जेन चाहता है कि ड्यूमा खाना उनके साथ बांटे, लेकिन ड्यूमा उस पर गुर्राने लगता है। ये देखकर जेन हैरान हो जाता है। रिप उसे समझाता है कि ड्यूमा अब जंगल की जिंदगी अपनाने लगा है, इसलिए उसे परेशान न करें। खाना खत्म करने के बाद वे सब एक गुफा में आराम करने जाते हैं। वहाँ उन्हें कई पुराने गुफा चित्र दिखाई देते हैं। रिप बताता है कि उसका गांव पास में ही है और वह जगह उसके लिए खास है, क्योंकि बचपन में वह अपने पिता के साथ यहाँ आता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और जल्द ही यह जगह और यहाँ की यादें मिट जाएंगी। ये सुनकर जेन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उसे बदलाव पसंद नहीं है। उसके पिता की मौत के बाद से जिंदगी बहुत कठिन हो गई है और उसे डर है कि जब ड्यूमा चला जाएगा तो फिर से वही हाल होगा। जिसे सुन रिप उसे समझाता है कि बदलाव जरूरी है, हर बदलाव बुरा नहीं होता, क्योंकि इन्हीं बदलावों ने जेन को मजबूत और हिम्मती बना दिया है। जैसे ड्यूमा भी इस यात्रा में जंगल के साथ घुल मिल गया है। जिसे सुन जेन ये बात मान लेता है, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त से जुदाई का ख्याल उसे अब भी परेशान करता है। फिर अगले दिन वे गुफा से निकलकर एक बड़े मैदान से गुजरते हैं। तभी रिप को दूर अपना पुराना गांव दिखाई देता है और वह जेन को वहां ले जाता है, लेकिन तभी अचानक मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी ओर आ जाता है। जेन को बचाने के लिए रिप अपना कोट उतारकर उसे पूरी तरह ढक लेता है। इस दौरान मक्खियां रिप को बुरी तरह से काट लेती हैं। ये वही मक्खियां होती हैं जो स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं। उनके जहर से रिप का शरीर सूज जाता है और सुन्न पड़ जाता है। फिर भी वह जेन को बचाने की कोशिश करता रहता है। शाम तक रिप बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी आंखें ठीक से नहीं खुलती और हाथ पैर काम नहीं करते। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और इसी बीच जंगल के शिकारी भी अंधेरे में अपना शिकार करना शुरू कर देते हैं। रिप घास इकट्ठा करता है और जेन से कहता है कि वह लाइटर जलाकर आग बनाए। फिर दोनों आग जलाने में सफल हो जाते हैं और बारिश रुकने तक आग के पास सुरक्षित रहते हैं। जब सब शांत हो जाता है तो जेन मदद लाने के लिए गांव जाने का फैसला करता है और ड्यूमा से कहता है कि वह रिप पर नजर रखे। लेकिन जैसे ही लड़का आग के पास से दूर जाता है, शेरों का झुंड उस पर हमला कर देता है। जेन को खतरे में देखकर ड्यूमा दौड़कर उसके पीछे जाता है और शेर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फिर ड्यूमा अपनी तेजी से भागकर एक गुफा में घुस जाता है और शेरों से बचकर दूसरी तरफ
तरफ निकल आता है। इसी बीच जेन गांव पहुंचता है और वहां एक बुजुर्ग से मिलता है। वह उनसे रिप की मदद करने की गुजारिश करता है। बुजुर्ग उसकी भाषा तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक समूह को लेकर उसके साथ चलते हैं और रिप को आग के पास बेहोश पाते हैं। फिर वे उसे उठाकर ले जाते हैं। जेन अपने दोस्त डूमा को बुलाता है, लेकिन तभी डूमा को एक और चीते की आवाज सुनाई देती है। वह यह देखने के लिए उस ओर चला जाता है कि वहां कौन है। फिर अगले दिन जेन गांव के बाहर इंतजार करता है, जबकि बुजुर्ग लोग रिप का इलाज कर रहे होते हैं। उनकी मदद से रिप मक्खियों के जहर से ठीक हो जाता है। जब वह उठता है तो अपनी पत्नी, बच्चों और माँ से फिर मिलता है। अपने परिवार को देखकर रिप बहुत भावुक हो जाता है और इतने सालों तक दूर रहने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वह जेन को अपने परिवार से मिलवाता है। उसका परिवार जेन का शुक्रिया अदा करता है और जेन रिप को स्वस्थ देखकर खुश होता है, लेकिन उसे डूमा की चिंता होती है, जो अभी तक वापस नहीं आया था। लड़का चीते की तलाश में गांव से बाहर जाता है और देखता है कि दो चीते मिलकर हिरणों का पीछा कर रहे हैं। दोनों शिकार पकड़ने में सफल हो जाते हैं। उनमें से एक डूमा होता है। जेन समझ जाता है कि अब डूमा सच में जंगल का हिस्सा बन गया है। यह देखकर उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं कि असली दोस्ती यही है कि उसने अपने साथी को उसके असली घर में वापस जाने दिया। फिर आखिरकार मन भारी होते हुए भी जेन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डूमा उसके पास दौड़कर आता है और हमेशा की तरह उसे प्यार से दुलारता है। जेन भी उसे गले लगाता है और अलविदा कहकर उसकी भलाई की दुआ करता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्त को कभी नहीं भूलेगा। रिप यह सब देखता है और दोनों दोस्तों को अलग होते देख भावुक हो जाता है। जेन अपने आंसू रोक नहीं पाता। फिर कुछ दिन बीतते हैं और क्रिस्टन खेत में लौट आती है। वह खेत की देखभाल करती है और उम्मीद करती है कि उसका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब जेन को पीटर की मोटरसाइकिल के साथ देखती है और अपने नए छोटे दोस्त मचाका को भी साथ लाता है। इतने दिनों बाद अपने बेटे को देख क्रिस्टन दौड़कर उसे गले लगाती है और वादा करती है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। हालांकि हालात अब पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन जेन को सुकून है कि उसने डूमा को उसके असली घर यानी जंगल में छोड़ दिया है। यह वही सीख थी जो उसे अपने पिता से मिली थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए।